कहानी की शुरुआत एक बच्चे मेगा माइंड से होती है जिसका अपना प्लेनेट बर्बाद हो रहा होता है। उस बच्चे को बचाने के लिए उसके माता पिता उसके साथ एक बोलने वाली मछली मिनियन को रखते हैं और उसे एक स्पेस पॉड में बिठाकर वहां से दूर भेज देते हैं। ठीक उसी समय एक और बच्चा मेट्रामैन भी अपने तबाह होते प्लेनेट से भाग रहा होता है। रास्ते में उन दोनों के स्पेस पॉड आपस में टकरा जाते हैं जिससे किस्मत का खेल बदल जाता है। मेट्रामैन का पॉड एक आलीशान हवेली में जा गिरता है जबकि मेगामाइंड का पॉड एक जेल के अंदर गिरता है। वहां के कैदी ही मेगामाइंड का पालन पोषण करते हैं और उसे बचपन से ही बुराई के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। मेट्रामैन के पास अविश्वसनीय सुपर पावर शक्ति होती है जबकि मेगामाइंड के पास एक शानदार और तेज दिमाग होता है जिससे वह तबाही और शरारत का सामान बनाता है। इन हरकतों की वजह से उसे एक स्कूल में भेज दिया जाता है। स्कूल में मेट्रामैन अपनी शक्तियों से सबका दिल जीत लेता है। वहीं मेगामाइंड भी अपने दिमाग से बच्चों को खुश करने के तरीके सोचता है, लेकिन उससे हमेशा कोई न कोई गड़बड़ या गलती हो जाती है। मेगामाइंड कुछ स्पेशल यंत्र बनाता है, फिर भी कोई उसे पसंद नहीं करता। वह हमेशा खुद को अकेला पाता है जबकि मेट्रामैन को सबका ढेर सारा प्यार मिलता है। तंग आकर मेगामाइंड को लगता है कि अगर वह अच्छा नहीं बन सकता तो उसे सबसे बुरा लड़का बनना चाहिए। वह एक सुपर विलेन बनने का फैसला करता है जिससे वह और मेट्रामैन एक दूसरे के कड़े दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि हर लड़ाई में मेट्रामैन हमेशा मेगामाइंड से जीत जाता है। एक दिन जेल का वार्डन मेगामाइंड को चेक करने आता है कि वह जेल में है या नहीं। वार्डन उसे एक तोहफा दिखाता है और कहता है कि इसे मेट्रामैन ने भेजा है, लेकिन असल में वह एक होलोग्राम वाली घड़ी होती है। वार्डन जैसे ही उस घड़ी को पहनता है, मेगामाइंड का असिस्टेंट मिनियन उसे एक्टिवेट कर देता है। उसी समय बाहर एक मशहूर टीवी रिपोर्टर रॉक्सैन रिची मेट्रामैन के सम्मान समारोह की लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी मिनियन उसे एक गायब होने वाली गाड़ी से किडनैप कर लेता है। उधर जेल में वह जादुई घड़ी वार्डन के रूप को मेगामाइंड में बदल देती है। बाकी के पुलिस ऑफिसर उस नकली मेगामाइंड जो असल में वार्डन था को पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। वहीं असली मेगामाइंड वार्डन का रूप लेकर आसानी से जेल से बाहर निकल जाता है। जेल के बाहर मिनियन उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाता है क्योंकि वह घड़ी और प्लान मिनियन ने ही भेजा था। दूसरी तरफ शहर के लोग मेट्रामैन की अच्छाई और मदद के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखते हैं जहां सब मेट्रामैन के दीवाने हो रहे होते हैं। मेट्रामैन मंच पर आकर लोगों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपने मुझे शहर की सेवा करने का जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जेल से भागने के बाद मेगामाइंड अपने खुफिया ठिकाने लेयर पर पहुंचता है जहां उसके कई खतरनाक गैजेट्स और हथियार मौजूद होते हैं। मेगामाइंड अपनी विलन वाली चेयर पर बैठता है और तभी मिनियन किडनैप की गई रिपोर्टर रॉक्सैन के सिर से कपड़ा हटाता है। मेगामाइंड उसे डराते हुए कहता है कि यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए जितना चाहे चिल्ला लो। जब रॉक्सैन निडर होकर पूछती है कि वे दोनों कहाँ हैं, तो भोला मिनियन गलती से उसे ठिकाने का पता एवेल्यूमिनियम बता देता है। इस पर रॉक्सैन मेगामाइंड का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम बहुत बकवास विलेन हो, जिससे चिढ़कर मेगामाइंड उसे कभी मगरमच्छों से, कभी लेजर गन से, तो कभी सुलगते हुए हथियारों से डराने का नाटक करता है। लेकिन रॉक्सैन बिल्कुल नहीं डरती क्योंकि वह उसकी इन चालों की आदी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ मेट्रामैन अपने नए म्यूजियम का रिबन काट रहा होता है। तभी मेगामाइंड अपनी विशाल जादुई स्क्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से वहां लाइव आता है और सबको दिखाता है कि रॉक्सैन उसके कब्जे में है। मेट्रामैन रॉक्सैन से कहता है कि डरना मत, मैं आ रहा हूँ, जिस पर मेगामाइंड उसे ढूंढने की चुनौती देता है। तभी चालाक रॉक्सैन बैकग्राउंड देखकर पहचान जाती है और लाइव टीवी पर चिल्लाकर बता देती है कि वे लोग ओल्ड ऑब्जर्वेटरी में हैं। ये सुनते ही मेट्रामैन तेजी से उस ओर बढ़ता है, लेकिन असल में यह मेगामाइंड की एक सोची समझी चाल होती है। मेट्रामैन जैसे ही वहां पहुंचता है, वह एक कॉपर के गुंबद के अंदर कैद हो जाता है। मेगामाइंड हंसते हुए बताता है कि मेट्रामैन अब फंस चुका है क्योंकि कॉपर उसकी शक्तियों को सोख लेता है, जिससे वह कमजोर हो जाता है। इसके बाद मेगामाइंड अंतरिक्ष में मौजूद अपने सैटेलाइट गैजेट से सूरज की खतरनाक लेजर रोशनी को सीधे ऑब्जर्वेटरी पर फायर करने का आदेश मिनियन को देता है। एक भयानक धमाके के साथ पूरी ऑब्जर्वेटरी तबाह हो जाती है और धुएं के बीच से मेट्रामैन का कंकाल उड़ता हुआ नीचे गिरता है। मेट्रामैन को मरा हुआ देख मेगामाइंड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वह आखिरकार कामयाब हो गया। इसके बाद वह अपने रोबोटिक पालतू गैजेट्स के साथ पूरे शहर में एक राजा की तरह घूमने लगता है। जब डरे हुए लोगों के बीच रॉक्सैन उससे पूछती है कि अब वह शहर के साथ क्या करेगा, तो मेगामाइंड कहता है कि वह कुछ ऐसा भयानक करेगा
जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अंत में वह मेट्रामैन के म्यूजियम पर कब्जा कर लेता है और जश्न मनाते हुए घोषणा करता है कि अब रास्ते का कांटा हट चुका है और वह इस शहर का नया मालिक है। मेट्रामैन को हराने के बाद मेगामाइंड पूरे शहर में अपनी मर्जी से तबाही मचाता है, बैंक लूटता है, म्यूजियम को अपने मनपसंद नीले रंग में रंग देता है और सारा सोना चांदी लूटकर ऐश करने लगता है। लेकिन कुछ ही समय में वह इस सब से ऊब जाता है और एक दिन उदास होकर मिनियन से कहता है कि हमारे पास आज सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इतनी उदासी और खालीपन महसूस